नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में व्याकरण का टॉपिक समास शुरू किया था, जिसमें समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा और समास विग्रह की परिभाषा, ये 3 प्रश्न तो इसके प्रारंभिक परिचय में अपन ने देख लिए थे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास की परिभाषा को यदि देखा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो एक छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर में के लिए विभक्ति का लोप हुआ और नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। दूसरा है कि समास का विग्रह किसे कहते हैं। जब किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों और विभक्ति सहित पृथक अलग करने की जो क्रिया है उसे समास का विग्रह कहते हैं। जैसे एक सामासिक शब्द है विद्यालय, जब इसको विभक्तियों के साथ लिखा जाएगा, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता, तो जब किसी समस्त पद को उसकी विभक्तियों के साथ लिखा जाता है तो उसे समास का विग्रह कहते हैं। समास 6 प्रकार के थे जो अपन ने पढ़ लिए थे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। कभी कभी 2 शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास में होते हैं। ये सारे उदाहरण अपन ने पढ़ लिए थे। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद परपद प्रधान होता है, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर बाकी की विभक्तियां प्रयुक्त होती है। इसके कुछ उपभेद भी हैं। पहला अपन ने कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव यानी हमेशा नहीं। इसका विग्रह करने पर और या और अथवा या का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण भी अपन ने देख लिए थे। लास्ट में 2 उदाहरण बच गए थे। एक तो शस्त्रास्त्र यानी शस्त्र और अस्त्र, और एक कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। चौथा समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लीजिए। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। यानी जो शब्द हमारे सामने है उसका सामान्य अर्थ जो है वो हम ग्रहण नहीं करेंगे, तीसरा अर्थात अन्य अर्थ हम उसका ग्रहण करेंगे। और जब इसका विग्रह करेंगे तो कुछ शब्द आते हैं, देखिए, वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण देखिए, गजानन। अब गजानन का अर्थ होता है गज का आनन। आनन कहते हैं मुंह को, यानी हाथी का मुंह। तो इसका सामान्य अर्थ तो हुआ हाथी का मुंह, लेकिन हम इसका सामान्य अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे, अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है भाई हाथी का मुंह, अब हाथी का मुंह किसका है, तुरंत अपने दिमाग में आ जाता है कि गणेश जी। तो गजानन गज का आनन है जिसका वह, अर्थात गणेश। आनन कहते हैं मुंह।
त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह अर्थात शिव। अन्य अर्थ हुआ। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। षडानन, षट कहते हैं छह, आनन कहते हैं मुंह को। षट आनन है जिसके वह अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके वह अर्थात रावण। घनश्याम, घन यानी बादल, जैसा श्याम यानी काला है जो वह, तो बादल जैसा काला है जो वह अर्थात कृष्ण। तो घनश्याम शब्द कृष्ण के लिए रूढ़ है। पीतांबर, पीत यानी पीला, पीला। अंबर कहते हैं वस्त्र को। पीला वस्त्र है जिसका वह अर्थात विष्णु। तो पीत वस्त्र विष्णु के। चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके वह, चूड़ कहते हैं मस्तक के ऊपर जो जूड़ा होता है उसको। तो चंद्रमा किसके मस्तक पर है? शिव के मस्तक पर है। चंद्र चूड़ पर है जिसके वह, डैश लगाकर शिव लिख देना यहां पर। गिरिधर, गिरि कहते हैं पर्वत को, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला है जो वह, तो पर्वत को अंगुली पर किसने उठाया था? कृष्ण ने। गिरि को धारण करने वाला है जो वह, डैश कृष्ण। मुरारी, मुर का अरि है जो वह, मुर एक राक्षस का नाम था, अरि कहते हैं शत्रु को, तो मुर नाम के राक्षस का शत्रु कृष्ण था। भगवान कृष्ण मुर के शत्रु थे, इसलिए कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। मुर का अरि है जो वह, मुर एक राक्षस का नाम है, अरि शत्रु। आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला। तो जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन हैं? भोलेनाथ। कौन? शिव। तो आशु प्रसन्न होता है जो वह, डैश लगाकर लिख देना शिव। नील लोहित, देखिए ये शब्द पहले भी आया है जिसमें अपन ने इसका विग्रह किया था, नीला और लोहित, लोहित यानी लाल। तो जब अपन ने वैसा विग्रह किया तब तो ये द्वंद्व समास हुआ, और अब इसका विग्रह दूसरे तरीके से करेंगे तब यह बहुब्रीहि होगा। नीला है लहू जिसका वह, तो नीला लहू किसका है? जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष को पिया था तो उनका लहू नीला हो गया था, इसलिए नील लोहित शिव को कहा जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है नीला है लहू जिसका वह, डैश शिव। वज्रपाणी, वज्र इंद्र का हथियार था जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था। वज्र, पाणी कहते हैं हाथ को, तो वज्र है पाणी में जिसके वह, तो वज्र हथियार किसके हाथ में है? इंद्र के हथियार। तो यहां पर डैश लगाकर इंद्र लिखना है। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, तो सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, यानी जिसकी गर्दन सुंदर है वो सुग्रीव है। सुग्रीव रामचरितमानस का एक पात्र भी है, ठीक है। तो इसमें आप सुग्रीव भी डैश लगाकर लिख सकते हैं, या जिसकी भी ग्रीवा सुंदर होती है उसको भी सुग्रीव कह सकते हैं। मधुसूदन, मधु नाम का एक राक्षस था, सूदन कहते हैं मारने वाला, तो मधु नाम के राक्षस को कृष्ण ने मारा था, कृष्ण ने उसका वध किया था, इसलिए कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। मधु नाम का भी एक राक्षस था, उसको
कृष्ण ने मारा था, इसलिए उसे मधुसूदन कहा जाता है। आजानुबाहु, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आ उपसर्ग है, आ का मतलब होता है तक। जानू कहते हैं घुटनों को, घुटने, और बाहु कहते हैं भुजाओं को। यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, जब कोई व्यक्ति खड़ा हो और हाथों को नीचे लटकाए और उसके हाथ घुटनों तक आ जाए, उसको आजानुभुज कहते हैं। और आमतौर पर ये शब्द जो है वो भगवान राम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, इसलिए राम स्तुति में आपने सुना होगा, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। तो आजान बाहु कहते हैं भगवान राम को। आ का मतलब तक, जानू यानी घुटने, बाहु यानी भुजाएं, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो वो आजान बाहु। यहाँ पर श्री राम लिख देना डैश लगाकर। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह शिव। महादेव, देवताओं में महान है जो वह शिव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह कौन? कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह। अब कमल नयन भगवान राम को भी कहा जाता है और कृष्ण को भी कहा जाता है। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके वह। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो वह कमल। जल यानी पानी, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जल में जो जन्म लेता है वो जलज कहलाता है, लेकिन ये शब्द रूढ़ हो गया है कमल के लिए। वाल्मीकि, वाल्मीक से उत्पन्न है जो वह। वाल्मीक बोलते हैं दीमक को, लकड़ी के दीमक लग जाती है ना, उसको बोलते हैं वाल्मीक। तो वाल्मीक से जो उत्पन्न हुआ है वो वाल्मीकि। दिगंबर, दिक कहते हैं दिशाओं को और अंबर कहते हैं वस्त्र को। दिशाएं हैं जिसका अंबर वह, यानी जिसके वस्त्र दिशाएं हैं वो दिगंबर कहलाता है। और दिगंबर हमारे जैन धर्म के जो साधु हैं, दिगंबर साधु होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनका मानना है कि उनके वस्त्र दिशाएं ही हैं, इसलिए वो दिगंबर कहलाते हैं। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। कुश, किसान जब खेत में हल जोतता है तो हल के आगे का जो नुकीला बहुत शार्प भाग होता है जो जमीन के अंदर गड़ता है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो, यानी बहुत शार्प हो, बहुत तेज हो, बहुत नुकीली हो, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी वह, तो जिसकी बुद्धि मंद है वो मंद बुद्धि। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने वह। इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह, इसमें भी आगे कुछ नहीं लिखना आपको। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय, अध्याय कहते हैं पाठों को, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह अष्टाध्यायी। एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, इस बहुब्रीहि समास में कुछ उदाहरण ऐसे आए हैं जो कर्मधारय समास में भी आपको मिलेंगे। जैसा एक उदाहरण तो अभी आया था जो द्वंद्व में भी था, नील लोहित, तो जब अपन ने उसका विग्रह नीला और लोहित किया तब तो वो उसमें द्वंद्व समास में चला गया। जब अपन ने उसका विग्रह किया नीला है लहू जिसका वह, तब वो बहुब्रीहि में आ गया। ऐसे ही इसमें कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय समास में भी होंगे, जिनके विग्रह कर्मधारय के अनुसार होंगे, वो कर्मधारय में चले जाएंगे। तो किस शब्द में कौन सा समास है ये उसके विग्रह पर डिपेंड करेगा, कि उसका विग्रह अपन ने यदि वो किया है तब तो उसको वो मानेंगे, ये किया है तो इसको ये वाला मानेंगे।
तो उसमें अपन आगे और देख लेंगे कौन कौन से हैं वो। अगला देखिए द्विगु समास। ठीक है, 4 अपन ने पढ़ लिए। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। और 5वां है द्विगु। द्विगु शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची 1 2 5 7 8 10, ये संख्यावाची। मोस्टली तो पहला पद ही होता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में दूसरा पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। तो ये इसकी पहचान है। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी परपद यानी दूसरा पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। इसमें जो संख्या होती है वो संख्या का ही बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं कराती है। जैसे अपन ने बहुब्रीहि में पढ़ा था त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में जो 3 है, तीन जो संख्यावाची शब्द है वो संख्या का बोध नहीं करा रहा है, वो अन्य अर्थ का बोध कराता है। जबकि इसमें जो संख्या होगी वो संख्या का ही बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं। जैसा बहुब्रीहि समास में अपन ने देखा था। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये इसकी पहचान, पहला पद संख्यावाची होता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। इसमें जो संख्या आती है वो संख्या का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं कराती। जैसा अन्य अर्थ का कहाँ कराया था, बहुब्रीहि में कराया था। और विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय, अब देखो इसमें दूसरा पद संख्यावाची है। यहाँ पर द्वय का मतलब दो पक्षों का समूह है। पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। संपादक द्वय, 2 संपादकों का समय, इसमें भी दूसरा पद संख्यावाची आया है, पहला नहीं है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ट्रायंगल होता है आपके मैथ्स में। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, त्रिरत्नों का, 3 रत्नों का समाहार या समूह है। संकलन त्रय, 3 का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का, ये भवन नहीं है भाई, भुवन लोक को बोलते हैं। ठीक है। धरती, आकाश और पाताल, ये 3 लोक होते हैं। तो भुवन का मतलब होता है लोक, भवन मकान नहीं है। चौमासा, चतुर्मास, 4 मासों का समाहार, 4 महीने, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसको चौमासा बोलते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, रेखीय आकृति, इसको आप स्टार बनाना यहाँ, क्योंकि चतुर्भुज अपन ने बहुब्रीहि समास में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर अपन ने इसका विग्रह क्या किया था, वहाँ पर विग्रह किया था 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु। यहाँ अपन विग्रह कर रहे हैं 4 भुजाओं का समाहार, एक रेखीय आकृति मैथ्स की। तो वहाँ वो विग्रह करेंगे तब तो वो समास लिखेंगे, और ये वाला विग्रह करेंगे तब द्विगु समास लिखेंगे। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह है, समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। पंचवटी, वट बरगद के वृक्ष को कहते हैं, 5 वटों का समाहार। षटभुज, 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 अहों का समाहार। अहन दिन को बोलते हैं, अहन दिन को बोलते हैं। तो सप्त अहों का समाहार, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 7 सौ का समाहार। सई का मतलब 100, सत का मतलब 7। सप्तशती, सप्त यानी 7 शतकों का समाहार, 700 कोई चीज होती है तो सप्त शतक बोलते हैं। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। और शताब्दी, शत यानी 100, अब्द कहते हैं वर्ष को, उसका समाहार, यानी शत अब्दों का समाहार। और स्टूडेंट 6ठा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वापस एक बार रिवाइज देखिए।
अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची आता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची आता है। जो संख्या होती है वो संख्या का ही बोध कराती है। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो एक पद तो संज्ञा या सर्वनाम होगा और दूसरा पद उसकी विशेषता बताएगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द भी प्रयुक्त होता है। तो देखो पुरुषोत्तम, अब इसमें दो पद है, एक तो पुरुष और एक उत्तम। तो पुरुष शब्द तो हो गया संज्ञा और उत्तम शब्द हो गया विशेषण। तो इसमें एक शब्द तो संज्ञा या सर्वनाम होगा और दूसरा शब्द जो होगा वो विशेषण होगा, जो उसकी विशेषता बताएगा। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखो वह लगाते ही तो बहुब्री हो जाता है, वह नहीं लगाना है। महान है जो पुरुष। इन तीन उदाहरणों में भी आप चाहो तो है लिख सकते हो। उत्तम है जो पुरुष, नीला है जो कमल, है लिख सकते हो इन दो में भी आप, लेकिन वह नहीं लिखना है। घन श्याम, घन जैसा श्याम। अब चलो साहब, यही शब्द अपन ने कहाँ पढ़ा था? अभी बहुब्री में पढ़ा था। वहां पर अपन ने इसका क्या विग्रह किया था? घन जैसा श्याम है जो वह, तब तो ये बहुब्री हो गया। वैसा विग्रह किया तब तो बहुब्री, और ऐसा विग्रह करेंगे घन यानी बादल जैसा काला, बादल जैसा काला। यहां पर श्याम का अर्थ अपन ने काला लगाया है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये शब्द भी वहां था बहुब्री में। पीत है अंबर जिसके वह, विष्णु। यहां पर है पीत है जो अंबर, तो पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। तो यहां पर वस्त्र शब्द तो हो गया संज्ञा और पीत शब्द हो गया विशेषण। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर, अधम कहते हैं नीच, निकृष्ट। नर यानी व्यक्ति, तो जो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का है उसको नराधम बोलते हैं। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर है। ठीक है, अंबर कहते हैं वस्त्र को, यानी लाल रंग का जो वस्त्र होता है वो रक्तांबर। कुमति, कुत्सित है जो मति। कुत्सित का मतलब होता है बुरी, मति यानी बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि खराब है उसको कुमति बोलते हैं। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। यहां पर ऊपर वाले में भी है जोड़ना और यहां पर भी है जोड़ना। कुत्सित यानी बुरा, जो पुत्र बुरा है, अच्छे काम नहीं करता है, वो कुपुत्र। दुष्कर्म, दूषित यानी गंदा, खराब है जो कर्म, कर्म यानी काम। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, चरम का मतलब लास्ट। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो देखो एक शब्द विशेषण है और एक शब्द विशेष्य है, सब में देखते चले जाना। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरी रातें, शुक्ल पक्ष जिसमें चांद निकलता है चांदनी रात। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि है, इसमें भी लिखना मंद है जो बुद्धि, मंद मतलब धीमी। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, तो जो कमल नीला है वो नीलोत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। मृग हिरण को बोलते हैं और हिरण की आंखें सुंदर होती है, तो जिसकी आंखें सुंदर है उसको मृग नयन कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और शेर भी है, सिंह भी है। मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद, अरविंद भी कमल को बोलते हैं। विद्याधन, विद्या रूपी धन।
तो स्टूडेंट्स ये आपको समास का अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अभ्यास प्रश्न में देख लेना, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6। निम्न में से बस पहला करना है, दूसरा नहीं करना है, ठीक है। पहला प्रश्न करना है। फिर तीसरा, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। देखो, राजपुत्र नहीं है, नीलकमल नहीं है, लंबोदर नहीं है, हाथों हाथ है, तो गै सही हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखो, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो देखो से के द्वारा विभक्ति किस में आती है, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ये पहला ही है। के दशानन में कौन सा समास है, दश है आनन जिसके वह, अर्थात रावण, अन्य अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, पीतांबर। तो देखो दो अर्थ निकलते हैं पीतांबर के। पहला तो है पीत है जो अंबर, यदि ये विग्रह करेंगे तब तो ये कर्मधारय समास है, और यदि ये विग्रह करेंगे पीत है अंबर जिसके वह, तब बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इसमें दोनों है, कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है। अब देखो, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, ठीक है, कर्मधारय करेंगे यहां पर इसको। आगे देखो, किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वो होता है आपके कर्मधारय समास में। द्वंद्व समास किसमें नहीं है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म है। घर घर इसमें नहीं है, सब रुपया और पैसा, दाल और रोटी इसमें भी है। तो खे घर घर, ये उत्तर होगा इसका। समास किसे कहते हैं, अब आपको शुरू में वहाँ पर बताया था कि समास का अर्थ होता है छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो नया शब्द बनाते हैं उसे समास, सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। तो स्टार्टिंग वाली जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। समास के प्रकारों का नामोल्लेख करो, 6 समासों के नाम लिख दीजिए। अव्ययी भाव समास के लक्षण बताओ। तो अव्ययी भाव समास के लक्षण, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है, और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जो शुरू में उसके लक्षण थे डेफिनेशन के पास में, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये अपन ने उधर कर लिए, सारे अपन वहाँ करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। तो 12, 13, 14 नहीं करने हैं, 11 तक के आपको करने हैं, और वो सारे करने हैं जो पीछे बताए हैं आपको, कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद। ये पूरा वर्क आपको कंप्लीट करना